अब पेरिफेरल साइनोसिस क्या होता है? पेरिफेरल साइनोसिस वो साइनोसिस जिसमें ब्लू डिस्कलरेशन हमको मिल रही है पेरिफेरीज में, लाइक फिंगर्स में, हैंड्स में और फीट के अंदर। तो ये साइनोसिस जो हमको पेरिफेरी में मिलती है ये कहलाती है पेरिफेरल साइनोसिस। ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है हमारे पास पेरिफेरल साइनोसिस की, जिसमें एक नॉर्मल हैंड आप देख सकते हैं जो कि लाइट पिंक कलर का उसके अंदर शेडोज आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक दूसरी जो फिंगर्स देख रहे हैं उसके अंदर लाइट ब्लू कलर, ब्लू सी हमें एक टिंज या शेडो हमको नज़र आ रहा है। नेल्स आप देख सकते हैं पेल से हो रहे हैं और हल्का हल्का ब्लू टिंज आ रहा है। तो ये हमारे पास पेरिफेरल साइनोसिस की एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल ये है हमारे पास कि थंब और फिंगर्स आपको बाकायदा नज़र आ रही हैं कि ये ब्लू डिस्कलरेशन यहाँ पे हुई भी है। अब पेरिफेरल साइनोसिस कैसे होता है? पेरिफेरल साइनोसिस में क्या होता है कि कोई भी ऐसा डिजीज़ या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी बॉडी में मौजूद होती है जो कि ब्लड फ्लो को स्लो कर देती है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आगे पंप करता है। लेकिन या तो किसी भी वजह से या तो पंपिंग एबिलिटी कम होती है या आगे की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो स्लो होता है। ब्लड फ्लो स्लो होता है तो ब्लड जो है वो ज़्यादा देर तक वेसल्स के अंदर रहता है, सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। तो जब वो ब्लड ज़्यादा देर तक हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा। अब पेरिफेरल साइनोसिस की पैथोलॉजी क्या है, किस वजह से होता है? तो कोई भी ऐसी डिजीज़ प्रोसेस या कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी बॉडी में मौजूद होती है जो कि ब्लड फ्लो को स्लो कर देती है। यानी कि हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा होता है और हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप कर रहा होता है। तो या तो हमारे पास हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम होती है या फिर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो जब ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ज़्यादा देर वेसल्स में रहेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो होगी उसमें से एक्सट्रैक्ट होगी, क्योंकि सेल ज़्यादा ऑक्सीजन पे यूज़ करेंगे, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है वो डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा और ब्लड हमारा डी ऑक्सीजनेट हो जाएगा। जब ब्लड डी ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो हमारे पास वो ब्लू कलर शो करेगा और साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। तो अब ये चीज़ पेरिफेरी में कैसे ज़्यादा आती है? तो पेरिफेरी में ये साइनोसिस इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है बिकॉज सेंटर्स जो एरियाज़ हैं जैसे लिप्स हैं, टंग हैं और बकन म्यूकोजा है, यहाँ तक भी ब्लड जो होगा स्लो पहुँचेगा, लेकिन पेरिफेरी से फिर भी जल्दी पहुँचेगा। तो उसके अंदर फिर भी जो होगी कुछ ऑक्सीजन बाकी होगी, तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो साइनोसिस शो नहीं करेगा या साइनोसिस बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। वाई? बिकॉज वो सेंट्रल जो हमारी सर्कुलेशन है वो पेरिफेरल से अभी बहुत करीब है हार्ट से, तो ब्लड में जल्दी पहुंच जाएगा एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरीज। तो पेरिफेरीज में ब्लड बहुत लेट पहुंचता है, तो इसीलिए वहाँ तक होते होते डीऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो पेरिफेरीज के अंदर ये साइनोसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। पेरिफेरल साइनोसिस की कॉजेज़ क्या होती हैं हमारे पास? सबसे पहले तो कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड एक्सपोजर जो होता है वो अगर कोल्ड अप्लाई करेंगे आप अपनी बॉडी के ऊपर तो वो हमारी ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द वेसल्स। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट जैसे कि कार्डिक फेलियर के अंदर होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। अब एक टर्म यूज़ होती है सूडोसाइनोसिस की। कि सूडोसाइनोसिस क्या होता है? सूडोसाइनोसिस का मतलब है कि किसी भी पिगमेंट की अक्यूमुलेशन की वजह से हमारी स्किन का परमानेंट ब्लू कलर हो जाना, इसको हम कहते हैं सूडोसाइनोसिस। इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज जो होती हैं वो दो होती हैं। एक होता है मेटल एक्सपोजर और एक होता है हमारे पास ड्रग इंजेक्शन। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि सूडोसाइनोसिस करवा सकती हैं यानी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन करवा सकती हैं? वो होती हैं एम्ब्यूडेरॉन, मीनोसाइक्लिन और क्लोरोक्विन, जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं जो कि ये पिगमेंट एक्यूमुलेशन करवाती हैं। अब हम कुछ मैनूवर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम साइनोसिस और सूडोसाइनोसिस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और पेरिफेरल और सेंट्रल साइनोसिस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि वेदर ये कोई साइनोसिस ही है या ये कोई ब्रूज है, बिकॉज ब्रूज भी डे 1 to day 3 पे ब्लू कलर का शो होता है। तो पहला मैनूवर में हम क्या करते हैं कि हम एक रबर बैंड को फिंगर के अराउंड रैप करते हैं टाइटली और उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर जहाँ रबर बैंड बंदी है उसके आगे का एरिया बहुत रैपिडली ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को साइनोसिस है और स्पेशली पेरिफेरल साइनोसिस है। और अगर बहुत स्लोली हो रहा है तो ये स्लोली होना ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि आप किसी भी चीज़ को टाइटली अगर अपने फिंगर को या किसी लिंग को बहुत टाइटली रैप करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लू कलर का हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं रही होगी। तो इसीलिए हम ये एक मैनूवर परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वेदर ये साइनोसिस है या ये कोई ब्रूस है। दूसरा मैनूवर हम करते हैं कि हम वो एरियाज जहाँ पे साइनोसिस या ब्लू डिस्कलरेशन आ रही होती है हम उस एरिया को प्रेशराइज करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो वेसल्स से बाहर डिफ्यूज़ आउट हो जाता है
वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो ब्लू कलर थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो वेसल से बाहर निकल गया, वो एरिया जो होता है वहाँ पे ब्लू डिस्कलरेशन ख़त्म हो जाती है। जब हम प्रेशर को हटाते हैं तो ब्लू डिस्कलरेशन जो होती है वो दोबारा वापस आ जाती है। तो ये बताता है कि पेशेंट को साइनोसिस है और सूडोसाइनोसिस नहीं है, क्योंकि सूडोसाइनोसिस परमानेंट होता है, वो किसी भी प्रेशर से ख़त्म नहीं होता। तीसरा मैन्यूवर हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हम स्किन को वार्म करते हैं। जिस एरिया के ऊपर भी हमारे साइनोसिस होती है उस जगह को हम वार्म कर रहे होते हैं। खासतौर पे पेरिफेरल साइनोसिस के लिए हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल साइनोसिस है या सेंट्रल साइनोसिस है, क्योंकि दोनों ही कॉजेज अलग अलग होती हैं। तो थर्ड मैन्यूवर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्किन को हम वार्म कर रहे हैं उस एरिया की जहाँ पे ब्लू डिस्कलरेशन है। स्किन वार्म करने से क्या होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है, वासोडाइलेशन हो जाती है, तो ब्लू डिस्कलरेशन कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जब ये इफेक्ट, वार्मिंग इफेक्ट कम होता है, तो दोबारा जो है हमारे पास ब्लू डिस्कलरेशन वापस आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को पेरिफेरल साइनोसिस है और सेंट्रल साइनोसिस में कोई ब्रूज नहीं है। तो ये 3 मैनूवर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक टर्म हमारे पास होती है चॉकलेट साइनोसिस। ये क्या होता है, जब मेट हेमोग्लोबिनीमिया ब्लड के अंदर होता है, यानी कि मेट हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ब्लू कलर के साथ साथ ये एक ब्राउन कलर भी हमारी स्किन को दे देता है, जो कि ब्राउन ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कहलाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है। तो अगर इस तरह का साइनोसिस हमको कहीं मिले तो इसका मतलब है चॉकलेट साइनोसिस है और इसका कॉज है मेट हेमोग्लोबिनीमिया। अब हम स्टडी करेंगे कि साइनोसिस एनीमिक पेशेंट में किस तरह से प्रेजेंट करता है और साइनोसिस पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट में किस तरह से प्रेजेंट करता है। तो एक पेशेंट जिसमें एनीमिया मौजूद है, जिसमें एनीमिया है, यानी उसमें हेमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो वैसे ही कम है। जब हेमोग्लोबिन कंटेंट कम है तो जाहिर सी बात है उसमें डीऑक्सी हेमोग्लोबिन भी कम ही बनेगा। यानी कि एक पेशेंट है उसके अंदर हमने पढ़ा कि कितना हेमोग्लोबिन रिक्वायर्ड होता है कैपिलरीज में, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रिक्वायर्ड होता है फॉर अपेरेंट साइनोसिस। तो एक पेशेंट जिसके अंदर हेमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है, जैसे 6 का हेमोग्लोबिन किसी पेशेंट के अंदर है, तो उसमें डेफिनेटली डीऑक्सी हेमोग्लोबिन भी कम बनेगा, यानी कि कम ऑक्सीजन बाइंड होगी, कम ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज होगी, तो उसमें हेमोग्लोबिन का एक जो टोटल अमाउंट है वही कम है। तो इन पेशेंट्स के अंदर, एनीमिक पेशेंट्स के अंदर साइनोसिस हमेशा लेट अपीयर होता है, चूँकि ऑक्सीजन कम बाइंड होती है, ऑक्सीजन कम रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द लो काउंटेंट ऑफ द हेमोग्लोबिन। तो एनीमिक पेशेंट में हमेशा साइनोसिस लेट अपीयर होगा। और मोस्ट कॉमन ये इसकी अपीयरेंस कब आती है, जब ऑक्सीजन सेचुरेशन 70% से कम हो जाती है, 70% हो जाती है, यानी सिवियर हाइपोक्सीमिया जब प्रेजेंट होगा तभी जाके हमारे पास साइनोसिस अपीयर करेगा। अदरवाइज एनीमिक पेशेंट में साइनोसिस 70 से ऊपर की सेचुरेशन पे नहीं अपीयर होता। दूसरी तरफ जो पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हेमोग्लोबिन का अमाउंट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, 20, 23, 24। तो जब हेमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, तो इसका मतलब है ट्रीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन का अमाउंट भी उनके अंदर ज़्यादा बनेगा, तो इनमें साइनोसिस जल्दी अपीयर होगा। इवन जब इनकी सेचुरेशन, पॉलीसाइथेमिक पेशेंट की सेचुरेशन 88 तक भी पहुंचती है तो इनके अंदर फ़ौरन ही साइनोसिस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, साइनोसिस अपेरेंट हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट आपको मिल रहा है जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा लो नहीं है, 88 है, 86 है, और उसमें आपको साइनोसिस बहुत ज़्यादा अपेरेंट मिल रहा है, तो आप उनके अंदर ये डाउट कर सकते हैं कि उनको शायद पॉलीसाइथीमिया भी हो। अब एक केस है कि एक पेशेंट अगर प्रेजेंट कर रहा है साइनोसिस के साथ और उसको कोई अंडरलाइन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर नॉन पेशेंट आपके पास आता है जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है और उसमें साइनोसिस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो अब आप इस चीज़ के ऊपर डाउट कर सकते हैं और इस चीज़ की आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं कि पेशेंट को हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो रहा। तो ये एक हमारे पास क्लिनिकल रीजनिंग है कि हम CLD के पेशेंट में हमें इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। ये एक निमोनिक है जो कि सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस की कॉजेज़ को हम इससे याद कर सकते हैं। सेंट्रल साइनोसिस के लिए निमोनिक है COLD कोल्ड, और पेरिफेरल साइनोसिस के लिए है PALMS पाम्स। तो इससे हम आसानी से कॉजेज़ को याद कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।